आइए शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 हो तो उसके न घटित होने की प्रायिकता बतानी है आपको। तो हम लोग जानते हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P तथा उसके न घटित होने की प्रायिकता का जो योग होता है वह 1 के बराबर होता है। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी दी गई है, वो तो घटित होने की प्रायिकता 1/2 दी गई है, प्लस हमको न घटित होने की प्रायिकता बतानी है। तो ये किसके बराबर में है, 1 के बराबर में है। आगे देखते हैं, तो किसी घटना के न घटित होने की जो प्रायिकता हमारी आएगी वह 1 इधर हो जाएगा और पक्षांतर करने पर क्या होता है, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो इधर 1/2 प्लस का है, इधर लाएंगे हम दूसरी तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। तो 2 वक्कन 2 और 2 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या के 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 अथवा 3 का मतलब है वह संख्या जो 2 से कट जाए और 3 से कट जाए वह उसकी गुणक हो। तो गुणक है, इसी की प्रायिकता आपसे पूछी है। तो देख लेते हैं 2 से कटने वाली कौन सी संख्या है। तो 2 से कटने वाली हमारी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। ये 2 से कटने वाली संख्या है। और कहा था 3 के गुणक, तो 3 से कटने वाली हमारी 3 है, 6 है और 9 है और 12 तो हो गई। तो कुल संख्याएं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए अनुकूल जो परिणाम होंगे, अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 8। अनुकूल जो परिणाम हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हो जाएगा कितना, 8। अनुकूल परिणाम को हम एस ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, एस ई से। और कुल संभव परिणाम को हम एस पी से प्रदर्शित करते हैं। तो कुल संभव परिणाम कितने हैं, तो कुल संभव परिणाम है, कुल संभव परिणाम कितने हैं, तो कुल संभव परिणाम कितने हैं, 12 हैं। कितने हैं, 12। तो हमसे पूछा था कि 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता को पी ई बराबर होता है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना, 8 और कुल संभव परिणाम कितना है, 12। अब काटने वाला है तो काट देते हैं इसको। तो 4 दूना 8 और 4 3 12। इसलिए हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी वह 2 कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। यदि पी ई बराबर है 0.05 तो ई नहीं की प्रायिकता आपसे पूछी है। तो हमने अभी पढ़ा था कि पी ई का मतलब होता है घटना के घटित होने की प्रायिकता, तथा और ई का मतलब है यहाँ पर घटना के न घटित होने की प्रायिकता। और इनका योग कितना होता है, 1 होता है। तो पी ई का मान कितना दिया है यहाँ पर, 0.05 दिया है। तो प्लस घटना के न घटित होने की प्रायिकता हमसे पूछी गई है, तो ये 1 हो जाएगी। तो पी ई के ऊपर बार मतलब घटना के न घटित होने की प्रायिकता जो बराबर हो जाएगी वो 1 और माइनस का 0.05। जब हम 1 से हम घटाएंगे कितना, 0.05। तो देख लिए 10 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा। इधर चला गया था वो मुश्किल, ताई चली गई। तो 0.95 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिनमें से 8 लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना हो तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो कुल जो कक्षा में लड़के विद्यार्थी हैं वह कितने हैं, 20। और उनमें से 8 लड़के हैं। तो 8 अगर लड़के हैं, तो लड़के अगर 8 हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, तो लड़कियां हो जाएंगी कितनी, 12। तो 12 ये क्या हो जाएंगी, लड़कियां
क्योंकि कुल 20 हैं तो 8 अगर लड़के हैं तो 12 क्या हो जाएंगी, लड़की हो जाएंगी। तो लड़की चुने जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो इसलिए जो अनुकूल परिणाम हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हो जाएगा SE। अनुकूल परिणाम लड़की के लिए पूछा है तो लड़की कितनी है, 12, तो अनुकूल परिणाम कितना, 12 हो जाएगा। और कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, कितने विद्यार्थी थे, 20, तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसलिए प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणाम और बटे में कुल संभव परिणाम। तो काट देंगे हम, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 पंचे कितना, 20 हो जाएगा। तो हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, 3 बटे में कितना, 5। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।